सिम्पटम्स की अगर हम बात करें कैसे हमें पता लग सकता है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है, तो सबसे पहले हम मसल फंक्शन की बात करते हैं। थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, ये एक बहुत बड़ा सिम्पटम होता है और इसके साथ-साथ आपको एक्सरसाइज़ टॉलरेंस जो है या एक्सरसाइज़ करने की सलाहियत है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते और आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। इसके साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हमने फटीग बताया, इसी तरह आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख नहीं लग रही होती, पाइका आपको एब्नॉर्मल चीज़ें खाने का दिल करता है, जिस तरह मट्टी हो गया, चूना हो गया, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इस तरह की क्रेविंग्स हो रही होती हैं। फेगोफेजिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्किन के अंदर सिम्पटम्स आ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेलनेस हो सकती है, येलोइंग हो सकती है स्किन के अंदर, एब्नॉर्मल स्किन कलर हो सकता है, लोअर लिड के अंदर का जो कलर है वो लाइट पिंक हो जाता है। नॉर्मली अगर आप चेक करेंगे ना अपना लोअर लिड अंदर से लाइक देखेंगे तो आपको रेड नज़र आएगा, लेकिन इस कंडीशन के अंदर लाइट पिंकिश सा टोन आ रहा होता है। इसके अलावा काइलोनिकिया एक बड़ी कंडीशन होती है, स्पूनिंग ऑफ नेल्स कहते हैं, सॉफ्ट नेल्स कहते हैं। आपके नेल्स जैसे तो इस तरह डिप्रेशन डोम सा बन रहा होता है, लेकिन काइलोनिकिया के अंदर इस तरह डिप्रेशन अंदर से स्पून लाइक जिस तरह चम्मच होती है ना, जिस तरह हम खाते हैं तो उसके अंदर डिप्रेशन होती है, तो आपके नेल्स के अंदर काइलोनिकिया हो जाता है, स्पूनिंग ऑफ नेल्स हो जाती है। ये भी एक सिम्पटम होता है आयरन डेफिशिएंसी का। जीआईटी के अंदर आपकी जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। इसके साथ-साथ आपके ब्रेन के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा आपकी टाँगें बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हैं। तो एक बड़ा कॉमन आपका जो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट का एक नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट का एक सिम्पटम है। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, टेकीकार्डिया आपको महसूस होता है। इसके साथ-साथ आपकी टंग के ऊपर एक बड़ा कॉमन सिम्पटम आता है, ग्लोसाइटिस जिसे हम कहते हैं। आपकी जो टंग है ये वैक्सी और स्मूथ हो जाती है और बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर एक वेरी वैक्सी अपीयरेंस हो जाती है, ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस हो जाती है टंग की, जिसे हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। सो ग्लोसाइटिस वेरी कॉमन है, टेकीकार्डिया हो गया, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हमने बात की, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया, कॉलोनिकिया हो गया, टायर्डनेस हो गई, आप फटीग हो गई, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो गई। तो ये तमाम सिम्पटम्स हैं आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के।